प्लस टू स्टूडेंट, बिजनेस स्टडी में कल हमने आपको 3 प्रकार के डिसीजन लेने सिखाए थे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। आज आपको फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय कौन कौन से फैक्टर्स अपने माइंड में रखने हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर को, उसके बारे में हम लोग आज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। कि एक फाइनेंशियल मैनेजर जिसको फाइनेंस का डिसीजन लेना है और फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, तो उसको अपने फैक्टर्स ये दिमाग में रखकर ये डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले बात हम करते हैं कॉस्ट। अब आप कहोगे सर कॉस्ट किस बात की? तो हर एक पूंजी को इकट्ठा करने की कुछ आपको कीमत चुकानी पड़ती है, खर्चे करने पड़ते हैं। अब जैसे आपने कंपनी में शेयरों से पैसा इकट्ठा करना है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट काफ़ी मात्रा में करनी पड़ेगी। कई बार आपको अंडरराइटर की सहायता लेनी पड़ेगी। आपके शेयर आप नहीं बेच सकते हैं, आपके दलालों की सहायता से बेचोगे तो उनको आप जिस प्राइस पर वो बेचेंगे 5% कमीशन तो हमारे एक्ट के अनुसार देना पड़ता है। डिवेंचर पर उन्हें कमीशन देना पड़ता है 2.5%। ये कॉस्ट है। एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्च होंगे, बीच में जो हमारे एजेंट आएंगे, ये हमारी सारी कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट को हमने ध्यान में रखना है कि हमें बैंक से लोन लेना है तो वहाँ पर हमें किस प्रकार के खर्चे करने पड़ेंगे। डिवेंचर से पैसे इकट्ठे करने हैं तो हमें किस प्रकार के खर्चे करने पड़ेंगे। शेयर से पैसे इकट्ठे करने हैं तो हमें किस प्रकार के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और जिस पैसे को गैदर करने में हमारा खर्च कम से कम आएगा, उससे ही हम पैसे इकट्ठा करना पसंद करेंगे। उसके बाद आता है रिस्क। अब आपकी कंपनी है, अगर उसने सारे पैसे डेब्ट से इकट्ठे कर लिए, यू कैन से बोरोड मनी with the help of debenture, with the help of bank loans, with the help of public deposits, और शेयर कम मात्रा में इकट्ठे किए, तो समझ लो कि कंपनी कोई रिस्की काम नहीं कर सकती। क्योंकि थोड़ा सा भी रिस्क उठाओगे तो लॉस होने के चांसेस हैं। और लॉस के केस में जो डिवेंचर होल्डर हैं वो अपना ब्याज जरूर मांगेंगे, और ब्याज लॉस के केस में कंपनी देने के लायक नहीं है, तो फिर वो अपनी पैसे की वापसी मांगते हैं, क्योंकि वो तो अच्छे दिनों के दोस्त हैं। थोड़ा सा भी कंपनी पर बुरा समय आते ही वो अपने पैसे वापस मांगते हैं और कंपनी के लिए पोजीशन पैदा कर देंगे लिक्विडेशन की, समापन की। इसलिए आपने रिस्की काम करना है, कंपनी की शुरुआत करनी है, तो आप शेयरों से पैसा ज़्यादा इकट्ठा करेंगे और डिवेंचर से पैसा कम, इक्विटी से ज़्यादा और डेब्ट से कम। हाँ, जब आपकी कंपनी खूब प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है और एक स्टेबिलिटी बन जाती है प्रॉफिट की, उस स्थिति में आपको डिवेंचर से पैसा इकट्ठा करना चाहिए ज़्यादा और इक्विटी से कम। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस। इसके बाद होता है कैश फ्लो पोजीशन। हम ये भी देखना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर इस समय कैश की पोजीशन क्या है। अब कैश की पोजीशन से क्या मतलब है, क्योंकि हर साल आपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जरूर देना है और उसके लिए पैसा होना जरूरी है। प्रेफरेंशियल शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, उनका जो डिविडेंड है वो आपके पास पे करने के लिए नहीं है,
तो वो अगले साल पर आप टाल सकते हैं, परंतु ब्याज को आप नहीं टाल सकते। इसलिए कैश की पोजीशन देखकर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करें। इसके बाद होता है लेवल ऑफ द फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिवेंचर्स पर ब्याज का देना। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो आपको कॉन्टिन्यूस हर साल प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। और शेयरों पर डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी के डायरेक्टर्स की एजीएम में प्रस्ताव पास करके डिसीजन लिया जाता है, परंतु उनको ब्याज देना कंपलसरी है। इट इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट, अब हमें शेयरों से पैसे इकट्ठे करने हैं, डिवेंचर से पैसे इकट्ठे करने हैं, बैंक से लोन लेना है, पब्लिक, हमें मार्केट को भी देखना पड़ता है कि मार्केट में लोगों का रुझान कैसे चल रहा है, लोग किस में पैसे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। अगर लोग किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने में आजकल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्टीन्यूसली शेयर मार्केट आजकल डाउन हो रही है, तो ऐसे में आपको पैसे लेने के लिए आपके पास लॉन्ग टर्म ब्रोइंग बचता है। और यदि मार्केट में शेयरों का रुझान ज़्यादा है, लोग शेयरों में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप शेयरों से पैसे इकट्ठे कीजिए, वहाँ से आपको आसानी से और कम कॉस्ट पर पैसा प्राप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं मार्केट असेस करना, मार्केट को देखकर अपना डिसीजन लेना। उसके बाद होता है कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशन में आपकी कैपिटल अगर आपने केवल एक चीज़ से इकट्ठी की तो आपका डिसीजन हमेशा हार्मफुल होगा, चाहे वो सारे पैसे इकट्ठे शेयरों से करो, चाहे वो सारे पैसे डिवेंचर से करो। आपकी कैपिटल में हर प्रकार का रंग होना चाहिए। आपकी कैपिटल में शेयर कैपिटल भी होनी चाहिए, आपकी कैपिटल में इक्विटी शेयर भी होने चाहिए, आपकी कैपिटल में प्रेफरेंशियल शेयर भी होने चाहिए, आपकी कैपिटल में डिवेंचर्स भी होने चाहिए, आपकी कैपिटल में बैंक लोन भी होना चाहिए, आपकी कैपिटल में पब्लिक डिपॉजिट भी होना चाहिए। अगर सबको बीच में शामिल करोगे तो आपका व्यापार कराएगा ट्रेड ऑन इक्विटी, और ट्रेड ऑन इक्विटी करने से हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर की जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो इंक्रीज होती है। अगर आप सारा पैसा केवल और केवल इक्विटी से करोगे तो ईपीएस डाउन जाएगी, अगर डिफरेंट सोर्सेज से करोगे तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इंक्रीज हो जाएगी, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आपने अपने शेयरों पैसे को फाइनेंसिंग डिसीजन को लेना है। दैट्स